मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपने गुरु भाई बहन से अपने गुरु महादेव की बात करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट डाला था, रातों को चोरी चोरी बोले मेरा कंगना, अब की जो बरखा आए आएंगे सजना। तो उस शॉर्ट्स पे एक गुरु बहन का कमेंट आया है कि दीदी, महादेव के नाम पे लोग ढोंग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग अपने साहब की बातों पे विचार करें। और मुझे ऐसा लगता है जिस गुरु बहन ने ये कमेंट किया है उनके दिल में ज़रूर महादेव के लिए और साहब के लिए दर्द है, तभी ये शब्द उनके अंदर से निकला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर ये दर्द दिखा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। आज महादेव के नाम पे वैसे गुरु भाई बहन जो कहते हैं मैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से महादेव को गुरु बनाई हूँ, और आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऐसे गुरु भाई बहन, नए नए गुरु भाई बहन के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, नए नए गुरु भाई बहन को बरगलाते हैं। और नए गुरु भाई बहन तो ये सब चीज़ राजनीति जानते ही नहीं हैं। उनको ये लगता है कि हमारी गुरु बहन बहुत पहले से महादेव को गुरु बनाई हुई है, तो ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। और हमारे भोले भाले गुरु भाई बहन, नए नए जो गुरु भाई बहन हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और वो जैसे कहते हैं उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को अपने साहब का भी चर्चा सुनना है, साहब की बातों पे अमल करना है, विचार करना है। जो भी गुरु भाई बहन के साथ आप चलते हैं, जिनके बात को सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि वो गुरु भाई बहन ढोंग कर रहे हैं, तो आप एक बात को याद कीजिए। हमारे साहब कहते हैं कि आपके गुरु महादेव है, ना कि गुरु भाई बहन। सुनिए सबका, लेकिन कीजिए वही जो हमारे साहब हरिंद्रानंद हम लोग को बताएं। कीजिए वही जो हमारे गुरु का आदेश है, जो हमारे साहब का उद्देश्य है। तो आज इतना तो मन समझ ही गया है कि हम आप शिव को गुरु बनाते हैं, और शिव को गुरु बनाने के बाद हम लोगों को 3 सूत्र मिला है ना। ये 3 सूत्र जो है, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगना है। तो दया मांगने के लिए हमें किसी गुरु भाई बहन की तो जरूरत है नहीं। हम कहीं भी हैं, मन ही मन अपने महादेव से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। तो ये भी हमको खुद अकेले ही करना है। दूसरा सूत्र है चर्चा। चर्चा का मतलब हुआ महादेव का गप करना। तो हमारे साहब कहे हैं कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी ही बात आप दूसरे को बता दीजिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिससे भी महादेव की बात कर रहे हैं वो मेरे गुरु महादेव को अपना गुरु बनाए। बस इतना ही तो हमारे साहब कहे हैं। और इसी चीज के लिए हम आप ऐसे गुरु भाई बहन के फेर में पड़ जाते हैं जो हम आपका फायदा उठाते हैं, है ना। वो आप लोग देखी होंगी, ये मुझे भी देखने को मिला है और आप लोग भी देखी होंगी कि ऐसे बहुत सारे चर्चा स्थल पे पुराने गुरु भाई बहन हैं जिनका ये मनसा हो गया है कि बस हम जितना कहते हैं आप उतना ही सुनिए, हम जहाँ तक कहते हैं आप वहीं तक जाइए, उससे ज़्यादा आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि तुम उठो तो गुरु भाई बहन उठते हैं, वो कहते हैं कि चलो तो गुरु भाई बहन चलते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये हम आपको खुद विचार करना होगा कि हमारे गुरु महादेव है या हमारे गुरु भाई बहन है। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि गुरु महादेव है तो गुरु भाई बहन का उतना ही सुनिए जितना सुन के आप महादेव की तरफ चल सकती हैं। जिनकी बातों से अगर आपको लगता है कि मेरे महादेव के रास्ते में अवरोध पैदा हो रहा है, महादेव के रास्ते में चलने में बाधाएं आ रही है, तो वैसे गुरु भाई बहन से दूर हो जाइए। क्योंकि उनके भी गुरु महादेव हैं, आपके भी गुरु महादेव हैं, मेरे भी गुरु महादेव हैं। उनको भी महादेव ही सिखा रहे हैं तो आपको भी महादेव ही सिखाएंगे। अपने आप को मजबूत कीजिए। साहब हमारे कहे हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाइएगा, भाई साहब अपने कंधे को मजबूत कीजिए।
तो हम लोग को अपने कंधे को मजबूत करना होगा। अगर अपने कंधे को मजबूत नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही पुराने गुरु भाई बहन आपको बरगलाते रहेंगे और आपका फायदा उठाते रहेंगे। तो उनके भी गुरु शिव हैं, मेरे भी गुरु शिव हैं और चलाने वाले हमारे गुरु महादेव हैं। हम आप कहीं अकेले नहीं हैं। साहब हमारे कहे हैं कि एकला चलो रे एकला चलो, अकेले हम आप पे बढ़ के देखिए। हमारे आपके साथ हमारे महादेव गुरु हैं, हमारे साहब हैं, हमारे दीदी हैं। 3 सप्ताह हमारे साथ एनी टाइम खड़े हैं। और साहब हमारे कहे हैं कि अगर आप महादेव के काम के लिए जैसे ही सोचते हैं, आपको अदृश्य शक्तियां आपका सपोर्ट करती है और आपका साथ देती है। और जैसे ही आपका मन थोड़ा सा भी महादेव से अलग होता है तो विपरीत चीज, गलत प्रवृत्तियों के भी अदृश्य सत्ताएं आपके महादेव के काम में अवरोध पैदा करने लगते हैं, आपको तरह तरह की बाधाएं देना शुरू कर देते हैं। तो इस बात पे गौर कीजिए दीदी, आपको ऐसा लगता है कि गुरु भाई बहन महादेव के नाम पे बरगला रहे हैं, महादेव के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, तो गुरु भाई बहन के ढोंग को आप मत देखिए। उनके गुरु महादेव है तो आपके भी गुरु महादेव हैं। आपको साहब जितना कहे हैं बस उतना ही बात आप अपने दिल में उतार लीजिए। साहब हमारे कहे हैं कि हम आप महादेव को गुरु बनाए हैं और मेरे महादेव गुरु जो हैं वो सभी को पढ़ाने का काम करते हैं। वो शरीर में नहीं है जो एक जगह कहीं खड़े होके किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते। हम आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। महादेव पढ़ाने के लिए खड़े हैं। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि गुरु भाई बहन आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं या आपको ढोंग दिख रहा है, तो आप वैसे गुरु भाई बहन से हट जाइए, वैसे गुरु भाई बहन के साथ मत चलिए। आप महादेव को पकड़िए। पकड़ते ही क्यों है गुरु भाई बहन को? हम आप गुरु भाई बहन को पकड़ते हैं तभी हमारे आपके मन को तकलीफ होती है। अगर महादेव को पकड़ेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। इसलिए हम आप अपने रास्ते को देखिए। साहब हमारे कहे हैं कि एक घोड़ा जब रोड पे चलता है तो उसकी आंख के दोनों साइड में ब्लिंकर लगा होता है और उसके दोनों साइड में ब्लिंकर इसलिए लगा होता है कि वो सीधा पीच रोड पे चले, वो सीधा सामने देखे, वो बाएं दाएं ना देखे, क्योंकि अगर वो बाएं दाएं देखेगा तो वो गड्ढे में गिर सकता है। तो दीदी हम आपको भी महादेव कहे हैं कि आप सीधे देखते जाइए, है ना। मेरे महादेव, हम आपके गुरु शिव हैं, मंजिल हमारे शिव हैं, रास्ता हमारे साहब ने 3 सूत्र का मार्ग हम आपको दर्शन कराए हैं, मार्ग दिखाए हैं हम लोगों को। तो हम आप साहब दीदी के राजमार्ग पे चले। गुरु भाई बहन को अपना गुरु भाई बहन के सहारे हम आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए महादेव को पकड़िए। महादेव को पकड़िएगा तो कभी आपके दिल को तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल जहां महादेव ही आपका परिमार्जन करेंगे तो कोई गुरु भाई बहन आपको बरगला नहीं सकते हैं, आपको भटका नहीं सकते हैं। इसलिए महादेव को पकड़िए। साहब की बातों पे अमल कीजिए। साहब हमारे जो कह रहे हैं उनकी चर्चा सुनिए। साहब की एक एक वाणी में पावर है। गुरु हमारे जो आदेश दिए हैं उनके आदेश में पावर है। तो सचमुच में अगर आपके दिल में ये लगता है कि हम महादेव के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और गुरु भाई बहन हमें भटकाव की स्थिति में ले जा रहे हैं, तो आप महादेव से दया मांगिए। महादेव से दया मांगिए और महादेव को पकड़िए। सीधा रास्ता आपको महादेव दिखाएंगे। सब कुछ करता हमारे महादेव है। फिर हम गुरु भाई बहन के फेर में क्यों पड़ते हैं? गुरु भाई बहन के फेर में पड़ते हैं तभी हमारे आपके मन को तकलीफ होती है। तो करने दीजिए, जिनको ढोंग करना है उनको करने दीजिए। हम आप ईमानदारी से महादेव के रास्ते पे चले। हम अपने आप को ईमानदारी से शिव के शिष्य के रूप में खड़ा करें। हमारे गुरु शिव हैं और कहा गया है कि गुरु की दुनिया ही उनके शिष्य होते हैं। तो सचमुच में हम आप शिष्य के रूप में गुरु के आदेश पे अपने आप को खड़ा करें तो हमारे आपके पास दीदी उतना समय ही नहीं होगा कि हम किसी को देखने जाएं। हमारे साहब जितना कहे हैं हम लोग को उतना करते चलना है। तो ये हो गया दूसरे सूत्र, अपने गुरु का गप करना, लोगों से बातें करना। हम आप जो इधर उधर की बात किसी के साथ करते हैं तो उसमें हम इधर उधर की बात ना करके अपने महादेव का बात करें। जो लोग शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उनसे हम अपने गुरु की बात करेंगे ताकि वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। और दीदी तीसरे सूत्र में जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है वो है एक दिवारात्रि में हम लोगों को किसी भी समय अपने महादेव को प्रणाम करना है। तो ये देखिए,
ये तीनों सूत्र में कहीं भी हम आपके बीच गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं। एकमात्र हमारे साहब का यह उद्देश्य कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, इस उद्देश्य को अपने दिल के अंदर जगाइए। हमारे साहब का यह जो संकल्प है कि एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, उसको अपना संकल्प बनाइए और उसी के आधार पे आगे बढ़ते जाइए। हमारे महादेव गुरु जो है ना, हम आपका परिमार्जन करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। साहब हमारे, हम आपको जो शिव शिष्यता का यह राह दिखा दिए हैं, तो इसमें भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि बहुत ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो जिनका ये मनसा ही हो गया है कि चर्चा स्थल पे गुरुवाई करना, हम जैसे चाहते हैं वैसे लोग करें, हम जो कहते हैं वही लोग करें। तो भाई या दीदी, इस बात को याद रखिए, गुरु हमारे महादेव हैं, सुनेंगे सबका लेकिन करेंगे वही जो मेरे महादेव की चाहत है, जो मेरे साहब की चाहत है, जो मेरे साहब का उद्देश्य है। उससे ज़्यादा हम आपको किसी के फेर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिनको जो करना है उनको करने दीजिए। साहब हमारे कहते हैं, कर्महीन सागर गए जहाँ रतन के ढेर, परत हाथ घोंघा मिले देखो कर्म का खेल। तो क्या कीजिएगा, इसलिए हम आप ऐसे के फेर में ना पड़े, सीधा अपने उद्देश्य पे चले, साहब के आदेश पे चले, रास्ते पे चले। और अगर आपको संतुष्टि हो गई होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसलिए अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। 3 सत्ता हमारे साथ एनी टाइम खड़े रहते हैं और उसके बावजूद अदृश्य सत्ताएं, अगर साहब हमें हमारे कहें कि अगर आप महादेव के लिए सोचिएगा तो अदृश्य सत्ताएं आपका साथ देंगी। तो हमारे साथ देने के लिए बहुत लोग हैं, इसलिए हम आप गुरु भाई बहन के फेर में ना पड़े कि भाई दीदी हमको छोड़ देंगी, भैया हमको छोड़ देंगे, तो कैसे महादेव का काम होगा। भैया दीदी के को नहीं पकड़ना है तो महादेव को पकड़ना है, साहब दीदी को पकड़ना है और बस अपने साहब के इस राजमार्ग पे हम लोगों को चलते जाना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।